वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल BHHS सोईपुक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं गैस ऑब्लिक एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट उर्दू JK बोस क्लास 10th। तो जैसे कि आप जानते हो कि मार्च में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मैं गैस पेपर लाता हूँ। एनालिटिक ज़्यादा एनालिसिस करेंगे हम इस क्वेश्चन पेपर की। तो बहुत से बच्चे भी बोल रहे थे कि सर आप हमारे लिए गैस पेपर बनाइए उर्दू के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पेपर का पहला पार्ट होता है वो हिस्सा अलिफ, उसमें हम देखते हैं 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस बहुत ही आसान, तीनों क्वेश्चंस ये आपको 15 मार्क्स होते हैं। बहुत आसान है, ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें आप पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, गैर दरसी इबारत। गैर दरसी होता है, गैर दरसी इबारत जिस तरह आपको अनसीन पैसेज होती है इंग्लिश में, तो आपको क्या करना है वो पढ़ना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये न्यू कोर्स है हिस्सा अलिफ। तो यहाँ से देखिए आप, गैर दरसी इबारत है, इसको गौर से पढ़ना है। देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया इसको, तो ये गैर दरसी इबारत है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको पढ़ के फिर इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम देखते हैं, शायरी जुज़। शायरी जुज़ भी आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आप मैं बोल रहा हूँ गैर दरसी इबारत, अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, तो आप क्या करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से आप उर्दू का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। वो जिसका सोर्स JK बोस है, JK बोस ने वो प्रोवाइड किया है बच्चों के लिए, ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो गैर दर्ज इबारत या शायरी जुज़ या गैर दर्ज इबारत, अगर मतलब पूरा पेपर आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शायरी जुज़ को भी वहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो। शायरी जुज़ क्या होता है वो भी हम देखें। जिस तरह पोइट्रिक एक्सट्रैक्ट होता है इंग्लिश में, इसी तरह यहाँ पे भी शायरी जुज़ हो। देखिए यहाँ से उसने कुछ शार चुने हैं, तो इन शार को पढ़ के, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। ये फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपको करने हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, गैर दरसी इबारत, ये फिर से गैर दरसी इबारत है, लेकिन पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स थे, इसमें क्वेश्चंस होंगे। ये भी आप वहीं से प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके भी 5 मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, दरजेल गैर दरसी इबारत को आप गौर से पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देखिए। यहाँ से इसने दरसी इबारत दी है, आप देखिए। फिर देखिए यहाँ से इसने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर हम जो इसका बी पार्ट होता है वो ग्रामर होता है, वो ग्रामर होता है। ग्रामर में आपका पहला देखेंगे तज़किर व तानीस है, जिसको हम इंग्लिश में मस्कुलाइन फेमिनाइन बोलते हैं। यानी कि आपको कुछ वहाँ से कुछ यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसने कलम दिया है, तज़किर व तानीस, कलम दिया है, दही दिया है, मकान। आपको क्या करना है, इनको आप सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाता है। देखिए, और फिर इसका मस्कुलाइन फेमिनाइन यानी कि तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए, जिसको हम मुज़क्कर मोनस बोलते हैं, यानी कि मेल और फीमेल है। तो अगर कलम है, मैं कलम से लिखता हूँ, अगर मैं इस तरह का सेंटेंस बनाता हूँ, जब मैंने लिखता बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने क्या लिया मुज़क्कर है, ये मोनस नहीं है, ये मुज़क्कर है, ठीक है, यानी मेल, ठीक है। इसी तरह दही, मैंने दही खाई, तो दही खाई खाई जब आए, तो इसका मतलब ये, इसका समझ आया कि ये मोनस है, ठीक है। इस तरह आपको कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके 3 मार्क्स है, बहुत आसान है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तज़कीर व तानीस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर वाहिद जमा है, वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी भी 2 मार्क्स है, बहुत आसान है। जैसे वरक, वरक क्या है, वर्क सिंगुलर है, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना है, इसका मतलब वजह वजह। तस्वीर, ये प्लूरल है, तो आपको सेंटेंस इस तरह बनाना है ताकि इसका जो प्लूरल मीनिंग वो बाहर आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। आपको हरूफ की तारीफ करनी है, या आपको वही से सेंटेंस दिया होगा, फिर आपको बताना है कि आप बताइए
कि ये जो हरूफ इस्तेमाल किया गया ये किस किस्म का हरूफ है। हरूफ की बहुत से किस्में आपको पढ़ना है। हरूफ आपको पढ़ना है ग्रामर में, हरूफी जार, हरूफी अतफ, हरूफी शरत, हरूफी तशबिया, हरूफी इल्लत, हरूफी ताकीद, हरूफी जार वगैरह वगैरह। आपको ये हरूफ आपको पढ़ना है और हरूफ की किस्में भी आपको पढ़नी है। देखिए यहाँ से इसने क्वेश्चन दिया है कि आप हरूफी शरत व जज़ा, हरूफी ताकीद, इनकी आप एक तो वाज़ह करिए, इनकी तारीफ़ कीजिए और फिर मिसालें भी दीजिए। ठीक है, इस तरह का भी आपको आ सकता है, या इससे अलावा आपको वहीं से कुछ सेंटेंस दिया होगा, फिर वहाँ से कुछ वर्ड वो निकालेगा उस और बोलेगा कि आप बताइए कि इसका जो ये कौन सा हरूफ है। ठीक है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। आपको क्या होगा, वहीं से आपको कुछ देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए अलिफ पार्ट है इसका, ये इमारत काफ़ी शानदार है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करने, आपको इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, तो आपको क्या पढ़ना है। इसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसके लिए पढ़ना है फ़ाइल। फ़ाइल आपको पता होना चाहिए, फ़ाइल क्या होता है। ये सब्जेक्ट होता है जो हम इंग्लिश में देखते हैं, काम करने वाला। हाँ, इसी तरह आपको क्या देखना है, मफ़ऊल क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम हो रहा है उसको हम मफ़ऊल बोलते हैं। सिफ़त होता है एडजेक्टिव यानी खसलत, किसी मतलब गोरा काला, अच्छा बुरा, ये खसलत है। फ़ैल वर्ब, ये काम होता है। इसी तरह आपको अब आएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इमारत काफ़ी शानदार है। शानदार का मतलब क्या है, ये इस इमारत का क्या मतलब डिपिक्ट करता है, ये करता है शानदार, मतलब ये इसका सिफत है। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ सिफत, सिफत इसका आंसर है। इसी तरह नसीम ईमानदार, नसीम ईमानदार औरत है, तो नसीम ईमानदार औरत है। इस जुमले में ईमानदार क्या है, ये ईमानदार इसकी सिफत बयान कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सिफत ही है। ठीक है, आशिया के इसी तरह आपको क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे मफूल होगा, फ़ाइल होगा, तो आपको उसी तरह से ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो मुहावरात है। जुमले बनाइए ओनली टू, तो मुहावरात होंगे आपको वहाँ से, तो ये भी आप वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। बहुत से मुहावरे, तो जैसे इसने यहाँ पे मुहावरा दिया है, देखिए बाग बाग होना। बाग बाग होना क्या होता है, खुश होना। तो आपको क्या बनाना है, आपका इसका दरअसल मुहावरा से सिर्फ 2 के जुमले, आपको जुमले बनाना है। ठीक है, आँख का तारा होना, ये क्या होता है, बहुत प्यारा होना। इसी तरह आपको होंगे तो आपको 2 का बनाना है। ठीक है, बहुत आपको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद है तरकीबी नहवी कीजिए, तरकीबी नहवी कीजिए। तो आपको तरकीबी नहवी भी पढ़ना है ग्रामर में, जिसमें ज़्यादातर आपको जुमले इसमिया और जुमला फ़ैलिया होते। तरकीबी नहवी जुमले इसमिया फ़ैलिया, तो आप वो देख लेना, जुमले इसमिया फ़ैलिया क्या अलग अलग से होते हैं, आपको सेंटेंस वहाँ से होते हैं। देखिए यहाँ से इसने सेंटेंस, देखिए तरकीबी नहवी, सफ़ीना हमदर्द है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, क्या ये इसमिया है। डॉक्टर ने जाहिदा को मारा, तो ये क्या फ़ैलिया है, इसमिया फ़ैली, ये वाला इसमिया है। आप देख लेना, जिसमें काम होता है वो फ़ैलिया होता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो आप इसमिया और फ़ैलिया अलग से देख लेना। ठीक है, फिर इसका तरकीबी नहवी भी अलग ही होता है। फिर उसके बाद है हिस्सा जीम। हिस्सा जीम में आपको क्या है, किसी एक सनद पर रोशनी डालिए। कोई भी आप, मैंने ये इंपॉर्टेंट 3 लिया है, आप कोई भी कर सकते हो। ये ज़्यादातर ये 3 इंपॉर्टेंट, आपको वहाँ से 4 होते हैं। देखिए क्वेश्चन बताएं, दर्ज झेल असनाब में से किसी एक पर रोशनी डालिए, तो अफसाना, इंशा या गज़ल, मरसिया, तो ये वाले 3 इंपॉर्टेंट है, आप ये 3 कर लेना। ठीक है, गज़ल, नावल, अफसाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्ज झेल में से एक का खुलासा लिखिए। बोर के लड्डू इबरत और मिजाज दार लुट गई, तो ये वाले 3 ये इंपॉर्टेंट है। या शेर चौथे दरवेश की, आसमान फूल और लहू, तो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप इनको आप देख लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, दर्ज झेल में से किसी खुलासा लिखने है, समरी शॉर्ट, आपको खुलासा लिख, इसके 5 मार्क्स है। जो आपने पढ़ा है इनको अच्छे से पढ़ना है, फिर खुलासा लिखना है इसका थोड़ा बहुत, जिसको हम समरी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, अशार की तशरीह कीजिए। तो आपको अशार होंगे वहाँ से 6 अशार होंगे वहाँ से 6 अशार। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये कुछ अशार है। यहाँ से आपको इनमें से 3 ही करने हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो इन अशार को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और शायर का हवाला देना ज़रूरी है, शायर का हवाला भी देना ज़रूरी है। तो इसमें आपको शायर का हवाला देना, और सिर्फ 3 करने हैं 6 में से। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 6 गज़लें जो हैं आपकी बुक की, तो 6 आपके शायद 9 है, 8-9, तो आप 6 ही कर लेना। पहले 6 जो आप करोगे, आप 6 करने, तो आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है, उसके बाद होते हैं आपको सवालात, क्वेश्चंस जो आपको होते हैं। क्वेश्चंस भी आप वहीं से लिंक में जो प्रोवाइड करूँगा वहाँ वहाँ से आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वाले कौन से हैं, कसीदा शहर आशुक, उसके क्वेश्चंस आप देख लेना। रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, तो उसके भी क्वेश्चन करने। मुफलिसी, हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी मांगना ना, तो इन क्वेश्चन, इन चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस याद कर लेना। ठीक है, सिर्फ 2 ही सवालात के जवाब लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी 2 सवाल के जवाब देने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे याद, शेर चौथे दरवेश की और मिजाजदार लुट गई, इबरत, आसमान फूल और लहू, बोर के लड्डू हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, इनके आप क्वेश्चन याद कर लेना, तो आपके ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे। शुअरा की हालात ज़िंदगी पर, यानी कि आपको जो शायर है उनकी हालात ज़िंदगी पर भी आपको क्या करना है, नोट लिखना है। मैं आप ये भी वहाँ से बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब बहुत से जो शायरा है उनके हालात ज़िंदगी पर उसने बताया है किन किन पे आप करोगे। तो मैंने यहाँ से कुछ लिए हैं, मीर अमन, डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, प्रेमचंद, इन चारों को आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, दरख्वास्त या खत, जिसको आपको प्रैक्टिस वहीं से करनी है आपको, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। मज़मून लिखिए है, ये कुछ मज़मून है यहाँ पे, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। कंप्यूटर, खेलों की अहमियत, साइंस की बरकतें, मेरा पसंदीदा उस्ताद, माहौलियाती आलूदगी। तो ये कुछ एनालिसिस की है। मैंने इसी तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।